Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about right against exploitation, a very important fundamental right. Right against exploitation मतलब शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, उसके बारे में हम जानेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दो आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बोलता है अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब मानव तस्करी, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन्स एज गुड्स मतलब लोगों को सामान की तरह बेचना खरीदना, जिसको ट्रैफिकिंग कहते हैं, उससे प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। और ये प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर को। फोर्स लेबर मतलब किसी के बिना इच्छा के, उसकी मर्ज़ी के बिना उससे काम करवाना, उसे कहते हैं फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना या बिना पैसे दिए काम कराना, उस सबको ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। बच्चों को फैक्ट्रीज़ में, माइंस में काम कराना जो हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ हैं, जो हार्मफुल है, उससे उन्हें नुकसान हो सकता है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को वहाँ काम कराना, 14 साल से छोटे बच्चों को किसी फैक्ट्रीज माइंस में काम कराना, उसको वो प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 24 के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज हम जानते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। Article 23 prohibits traffic in human beings, begar, forced labor and other forms of forced labor. Article 23 निषेध करता है, मना करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक मतलब मानव तस्करी, लोगों को सामान की तरह बेचना खरीदना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज गुड्स, उसको ये प्रोहिबिट करता है। बेकार, बेकार को प्रोहिबिट करता है। बेकार मीन्स फोर्स लेबर मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना किसी से, को हम बेकार कहते हैं। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, और किसी भी तरह से ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। आर्टिकल 23 सिटीजन्स नागरिकों को और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या आता है देखते हैं। नंबर 1, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। लोगों को सामान की तरह बेचना खरीदना, ये सबकी ट्रैफिकिंग बैन करता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन, मेल्स को, वुमेन फीमेल्स को, और बच्चों को भी आप सामान की तरह बेच खरीद नहीं सकते, ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, बच्चों को और महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, उनको उसमें इन्वॉल्व करना, वहाँ पे भेजना, उसको भी यह प्रोहिबिट करता है। देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम को भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में मतलब हुआ कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पीपल एज कमोडिटीज़, लोगों को सामान की तरह बेचना खरीदना, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, किसी को भी आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, सामान की तरह बेच खरीद नहीं सकते इंसानों को। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, महिलाओं को या बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, उसको भी ये प्रोहिबिट करता है। और देवदासी सिस्टम, उसे भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। बेगार, अब हम जानते हैं बेकार का मतलब क्या होता है। अभी हमने देखा ट्रैफिक का मतलब क्या है, ट्रैफिकिंग का क्या मतलब होता है, हम देखेंगे बेगार का मीनिंग क्या है। बेगार को भी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन और पे, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना बिना उसको कोई पैसा दिए। इट मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन और पे, बिना पैसा दिए किसी से ज़बरदस्ती काम कराना, उसको हम बेगार कहते हैं।
Under local zamindari system, zamindars used to force the tenants to render services without payment. लोकल ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार्स क्या करते थे, जो पीजेंट्स थे, जो टेनेंट्स थे, उनसे बिना पैसे दिए उनसे ज़बरदस्ती काम कराते थे। तो इसीलिए इसको बेगार को बैन कर दिया गया है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते उसको बिना पैसा दिए हुए, विदाउट रेम्यूनरेशन एंड पे यू कैन नॉट फोर्स समबडी टू वर्क। बाकी फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट करता है ना, 3 चीज़ों को, ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर मतलब होता है बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। जैसे किसी ने कोई ज़मींदार से कोई लोन ले लिया, कोई कर्जा ले लिया, तो वो कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट लगाते रहते हैं ज़मींदार कि उसको वो किसान तो क्या उसकी पीढ़ियाँ भी चुकाती रहती हैं, जो उसकी आने वाले जनरेशन है, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे भी उसी के लिए काम करते रहते हैं, उसी ज़मींदार को पे करते रहते हैं उसके लोन के लिए। उसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। तो उसे भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। इट प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। फोर्स लेबर मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, उसे हम कहते हैं फोर्स लेबर। इट इंक्लूड्स, फोर्स लेबर में क्या क्या आता है? नंबर 1, फिजिकल फोर्स, यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स और वायलेंस टू फोर्स समवन टू वर्क। किसी से मारपीट करके, फिजिकल फोर्स का यूज़ करके, वायलेंस करके उससे काम करवाना, हिंसा करना, मारपीट करना, उसको हम कहते हैं फिजिकल फोर्स। तो किसी को हिंसा करके, वायलेंस करके, फिजिकल फोर्स से उसे काम कराना, ये हुआ फिजिकल फोर्स। लीगल फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट टर्म्स ऑफ एग्जिट। मतलब किसी से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में उसे बांध देना जहाँ से वो निकल ही नहीं सकता, जिसमें टर्म्स ऑफ एग्जिट ही नहीं है। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे उसके सिग्नेचर ले लेना, उसकी मंजूरी ले लेना, जहाँ से तो वो कभी निकल ही नहीं सकता, तो वो भी प्रोहिबिट करेगा आर्टिकल 23। इलीगल फोर्स में आएगा वो, ठीक है। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हो, जैसे लोग कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, लेकिन उसमें टर्म्स ऑफ एग्जिट होता है कि अगर इतना कंपनसेशन पे करके आप इस कंपनी को छोड़ सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो, पर उसके लिए कुछ कंपनसेशन देना होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई कंडीशन है कि इतना कंपनसेशन दे के उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब उस किसी कैसे भी करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही नहीं सकते, कोई टर्म ऑफ एग्जिट है ही नहीं, उसको छोड़ने का, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है, तो वो आएगा लीगल फोर्स में। फोर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट टर्म्स ऑफ एग्जिट, टर्म ऑफ एग्जिट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। एंड थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज इकोनॉमिक फोर्स, टू फोर्स समवन to work for less than the minimum wage set up by the government because of the economic pressure, financial condition of a person। तो किसी इंसान के हालात की वजह से, हो सकता है उसे पैसों की ज़रूरत हो, वो गरीब हो, तो उससे काम करवाना लेस देन द मिनिमम वेज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सेट किया कि कम से कम इतना पे मिलना चाहिए उस काम का, उससे भी कम उसे देना। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उससे बहुत कम पैसे देना, मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने सेट किया है उससे भी कम पे करना, उसे हम इकोनॉमिक फोर्स कहते हैं। ये किसी की आर्थिक परिस्थिति की वजह से उससे काम करवाना, कम पैसे दे करके, उसको इकोनॉमिक फोर्स कहा जाता है। तो 3 तरह के फोर्स हैं, फिजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक फोर्स, जिसको आर्टिकल 23 पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। सो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है हमारे पास, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23 प्रोविजन। आर्टिकल 23 में अब एक एक्सेप्शन भी है। क्या है वो? इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एग्जाम्पल मिलिट्री और सोशल सर्विस, फॉर विच द स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे। The state shall not discriminate on the grounds of caste, religion, or race, imposing such service.
ये स्टेट को ये परमिशन देता है, अलाउ करता है टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। जैसे कि मिलिट्री में, सोशल सर्विस में अगर किसी उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट को, सरकार को, तो लोगों की ज़रूरत पड़े मिलिट्री, सोशल सर्विस, देश की भलाई के लिए, तो वो लोगों से काम करवा सकते हैं फॉर विच दे आर नॉट बाउंड टू पे। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है उन्हें पे करना, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो लोगों को वहाँ पर मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस देने के लिए स्टेट कह सकता है, जिसके लिए उनको पे करना कंपल्सरी नहीं होगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन और रेस इम्पोजिंग सच सर्विस। ठीक है, तब ये सर्विस के लिए फ़र्क नहीं कर सकते कास्ट, रिलीजन, रेस में। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल 23 का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज हमने आर्टिकल 23 के बारे में देखा। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को। ट्रैफिक मतलब हुआ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, लोगों को सामान की तरह बेचना, खरीदना। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, बच्चों को और महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना। देवदासी सिस्टम, उसको भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। बेगार, बेगार मतलब हुआ बिना पैसे दिए काम करवाना, ज़बरदस्ती, कंपल्सरी वर्क विदाउट पे। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदार पेजेंट से ज़बरदस्ती काम करवाते थे, उन्हें उसका कुछ पैसा नहीं देते थे, तो बेगार भी प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। फिर ये प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को, लाइक बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, या किसी की बिना इच्छा के, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे काम कराना। फोर्स 3 तरह के होते हैं, फिजिकल फोर्स, वायलेंस का यूज़ करके किसी से काम करवाना। लीगल फोर्स, फोर्स्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट टर्म्स ऑफ एग्जिट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांध देना जहाँ निकलने का कोई तरीका नहीं है। इकोनॉमिक फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स मतलब किसी इंसान से काम कराना और जो मिनिमम वेज है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है कि कम से कम उतना पे मिलना चाहिए उस काम का, वो भी ना देना, उससे भी कम देना, बहुत कम पैसे दे के काम करवाना। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की मजबूरी है, उसको गरीब है, पैसों की ज़रूरत है, तो उसे बहुत कम पैसे दे करके काम करवा लेना, ये भी उसका शोषण ही है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये आता है इकोनॉमिक फोर्स के अंडर। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है तीनों फोर्सेस को, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल फोर्स। एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 को कि अगर स्टेट को मिलिट्री या सोशल सर्विस में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो उसके लिए दे आर नॉट बाउंड टू पे, उसके लिए उनको पे करना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसी सर्विस इम्पोज करते हुए वो फ़र्क नहीं कर सकते कास्ट, रिलीजन, रेस में। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड आर्टिकल 23। काफ़ी इजी आर्टिकल, अगर हम इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ें तो अच्छे से इसको समझ जाएंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 2 आर्टिकल्स आते हैं 23 एंड 24। आज 23 को कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में 24 कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।